प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे हैं और हैं का प्रयोग कहाँ होता है हिंदी में। और HSLC विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग सिर्फ प्रश्नोत्तर सही लिखने से ही नहीं होता है, अगर स्पेलिंग अगर गलत हो तो उसके लिए भी नंबर कटते हैं। तो ये हैं और हैं ये दोनों काफ़ी गलत लिखते हैं स्टूडेंट लोग, विद्यार्थीगण। और ये जो है की और की, ये दोनों का प्रयोग अगर आप सही से करें तो इसके लिए भी आप 7 से 8 नंबर बचा सकते हैं अपने प्रश्नोत्तर में। तो चलिए देखते हैं और हैं का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहले है हैं जिसमें बिंदु नहीं है, और दूसरा है हैं जिसमें बिंदु है। जिसमें बिंदु रहता है आप लोग को पता ही होगा, इसमें अनुनासिक होता है, नाक से इसका प्रयोग किया जाता है बोलते वक्त। और है जो है तो होता है, इसमें नाक से प्रयोग करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसको आप ऐसे मत याद करें, मैंने जो यहाँ ट्रिक बताया है इसको समझ लें तो काफ़ी इसमें सुधार आ सकती है आप लोगों का कि है और है में। तो देखते हैं, देखिए है का प्रयोग एक वचन में होता है। सिंपल सी बात है, इसमें जहाँ एक वचन वाली वाक्य हो वहाँ है का प्रयोग होता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है। इसमें है में बिंदु या अनुस्वार नहीं होगा। और है का प्रयोग जो होता है वो बहुवचन में होता है। तो जैसे कि देखिए नीचे में लिखा है, वे पढ़ रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, पंडित जी ज्ञानी व्यक्ति है। देखिए पंडित जी ज्ञानी व्यक्ति है, यहाँ पे सिंगल व्यक्ति है, फिर भी अगर हम किसी को अगर सम्मान के साथ बुला रहे हैं तो वहाँ पे है में बिंदु दिया जा सकता है। और ऊपर में है में बिंदु होगा। देखिए इसमें रहा है, इसमें रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है, ट्रिक क्या है कि है से पहले अगर ए की मात्रा हो तो याद रखें उसमें है में बिंदु होगा। जैसे कि यहाँ पे है में बिंदु होगा, यहाँ है में बिंदु होगा। देखिए मैंने यहाँ बिंदु दे दिया था। और जिसमें है से पहले आकार की हो, मात्रा हो, आकार हो, तो है में बिंदु नहीं होगा। तो इस दो ट्रिक को आप लोग याद रखें। और बहुत सारे शब्दों वाक्यों में इस तरह के मतलब है में बिंदु देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है, ये सब आप समझ सकते हैं। दूसरा है की और की। तो देखिए छोटी इकार जो की है, हृस्वीकार जो की है, वो समुच्चय बोधक शब्द होता है। अर्थात इंग्लिश में जो डैट का प्रयोग होता है, इंग्लिश में भी दो तरह के डैट है। एक डैट मतलब वह होता है, वो वह वाला वह नहीं। हम लोग बोलते हैं ना जो ही सेड डैट, ही इज़ वेल। तो इस तरह से वो जो डैट है, समुच्चय बोधक जो डैट है इंग्लिश में, उसके लिए हिंदी में इस छोटी इकार की का प्रयोग होता है। जैसे राम ने कहा कि वह नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे कहा कि वह नहीं जाएगा, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर छोटी की मात्रा प्रयोग हो रहा है। इससे भी बहुत कम लोग समझते हैं। इसके लिए आसान ट्रिक में हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है, ये पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लें, तो अब कभी इस की को लेकर के आप गलती नहीं करेंगे। याद रखिए ये जो छोटी कार की है, ये हिंदी के पत्र लेखन में जो हम प्रधान अध्यापक के पास या संपादक के पास पत्र लिखते हैं उसमें ये की का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिया के बाद की का प्रयोग होता है। क्रिया तो आप लोगों को पता होगा, क्रिया मतलब जो किसी भी काम करने का जो बोध कराता है वो क्रिया होता है। जैसे बोलना, कहना, खेलना, ये सब क्रिया है। तो हिंदी में दो तरह की क्रिया होते हैं, एक सहायक क्रिया और एक मुख्य क्रिया। इंग्लिश में भी होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हिंदी में भी होता है सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया होता है था, ये सब सहायक क्रिया है। और मुख्य क्रिया है बोलना, कहना आदि। तो देखिए सिंपल सी बात है, कहा की, अगर की से पहले कहा शब्द आ जाए, मतलब क्रिया वाला शब्द आ जाए, कहना, बोलना, खेलना, दौड़ना, लेकिन अधिकतर कहा और बोला ये सब ही रहता है की से पहले। और था और हैं रहे, उसके बाद हमेशा याद रखिए आप लोग इसमें छोटी इकार दें। तो ये है। और बड़ी इकार से पहले देखिए आप लोग, यहाँ बड़ी इकार है, बड़ी इकार से पहले कोई क्रिया नहीं है, संज्ञा है। राम, मोहन, दिल्ली, मुंबई, ये सब संज्ञा होता है। की से पहले अगर कोई संज्ञा के शब्द रहे तो कभी छोटी इकार ना दे, बड़ी इकार ही होगा। और बड़ी इकार अधिक असली में प्रयोग होता है, उसके ठीक बाद वाला जो शब्द रहेगा वो स्त्रीलिंग के शब्द रहे होंगे। अगर स्त्रीलिंग के शब्द है तो यहाँ में बड़ी इकार। यहाँ पे देखिए ता, सुंदरता, ता प्रत्यय वाले जितने भी शब्द होते हैं वो अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए यहाँ पे उसकी की का प्रयोग हुआ है। और यहाँ सुंदरता, यहाँ भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए यहाँ पे इकार प्रयोग हुआ। इसके पहले वाला शब्द भी देखें, ये सीता, ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया के शब्द अगर यहाँ रहे तो यहाँ छोटी की मात्रा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्रिया के शब्द हैं सहायक क्रिया है, था सहायक क्रिया है, बोलना, खेलना, दौड़ना, कहना आदि सहायक। मैंने बोला कि, उसने कहा कि, हैं कि, था कि,
याद रखिए आप पत्र लेखन में एक जगह पे ऐसा लिखना पड़ता है हम लोगों को, आपसे निवेदन यह है कि, तो हैं की छोटी की मात्रा, क्योंकि हैं एक क्रिया है इसलिए छोटी की मात्रा। तो इस प्रकार आप की मात्रा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कहीं आप लोगों को गलती नहीं होगा। और बाकी जो की मात्राएं होती हैं, छोटी इकार बड़ी इकार जो होती हैं, वो आप लोगों को बहुत सीखने की जो आवश्यकता है। उसमें भी याद रखिए, जहाँ इ प्रत्यय हो तो वहाँ बड़ी इकार होता है, जैसे कि स्थानीय, स्थानीय, सम्मानीय, ये सब जो शब्द हैं इ प्रत्यय लगा हुआ है। इ प्रत्यय लगने से हमेशा याद रखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा होता है। और जहाँ इया रहे, इया, तो यहाँ पे जहाँ इया रहे वहाँ पे हमेशा याद रखिए छोटी इकार लगाना, जैसे कि बढ़िया, बढ़िया, हाँ, बुढ़िया, गुड़िया, चिड़िया, ये सब में इया प्रत्यय रहता है। तो इस तरह से इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत समय लगेगा। फिलहाल ये दो जो शब्द है इसको टीचर आसानी से पकड़ पाते हैं, इसलिए आप लोग ऐसी गलती ना करें, ताकि 1 से 2 नंबर आपका, 5 नंबर तक आपका बच सकता है अगर ये हैं कि ये सब अगर आप सही लिखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को इससे कुछ फ़ायदा पहुँचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।